वार्ता में हम सभी के माननीय नेता भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश दुबे जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों, सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, यह जो चुनाव परिणाम आया है, सबसे पहले मैं नरकटियागंज के जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की जनता ने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया, मैं इनका आभारी हूँ और मेरा प्रयास होगा कि इस ऋण को मैं निश्चित रूप से चुकता करने का काम करूँ। मैं कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम करूँगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आम जनता ने जो विश्वास, आम जनता के आत्मा में उनके प्रति जो विश्वास है, इस विश्वास के कारण इतना प्रचंड बहुमत बिहार को प्राप्त हुआ। हम इतनी प्रचंड बहुमत की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बार इस चुनाव परिणाम से प्रमाणित हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के विकास कल्याणकारी योजनाएं और ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से आज यहाँ की जनता के आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि इतना बेहतर प्रदर्शन हो पाया है। और निश्चित रूप से आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में कहीं पीछे नहीं रहेगा। यह आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा। अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कायम करना और जितनी आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटे छोटे कामों के लिए जो अंचल और प्रखंड में घूमने का जो काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारी जनता करती है, उस पर ऐसा प्रयास, सख्ती से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आम जनता को कहीं भरमने का जरूरत नहीं पड़े, उसको कोई बरगला न सके और आम जनता को सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सर, अनुमंडल हॉस्पिटल को लेकर क्या कहिएगा? अनुमंडल हॉस्पिटल के संबंध में मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से मंच के माध्यम से भी आग्रह किया था और हेलीकॉप्टर पर जब वो बैठ गए तो उन्होंने उनसे जब मिलने का काम मैंने किया तो उन्होंने कहा, उस समय भी मैं उनको याद दिलाया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप इस यहाँ के अनुमंडल लिए अस्पताल की ऐसा व्यवस्था कराइए कि यहाँ की जनता को छोटे छोटे बीमारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े और बेहतर सुविधा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध हो। जितना व्यवस्था पटना में है उससे कम व्यवस्था नरकटियागंज में भी नहीं हो, इसके लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत आग्रह किया। नरकटियागंज की विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? नरकटियागंज विधानसभा की जनता को क्या कहिएगा? इतने प्रचंड वोट। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इतना जरूर कह सकता हूँ कि यह ऋण कैसे मैं उनको चुकता करूँ, इसके लिए जितना मेहनत मैंने काम चुनाव के दौरान किया है, उसी दोगुनी ताकत के साथ उनकी बेहतर सुविधा और व्यवस्था के लिए मैं काम करता हूँ। एक क्वेश्चन मेरा है, फेसबुक पे आपने लिखा था कि मैं भी चंपारण का चाणक्य हूँ, तो आपको चाणक्य समझ देखिए किस रूप में क्या था, उसका मतलब क्या था, उसका जितने आप अंदर जाइएगा उसके तरह तरह से अर्थ निकलेंगे, उसको आप खोजिए और एक बार आप हमसे चर्चा। तो जैसे आप बता रहे थे कि चुनाव जब बीत जाएगी उसके बाद इस बात पे जो है हम खुलासा करेंगे। कब? उसका क्या मतलब है, आप लोग खुद समीक्षा करिए, पहले कुछ कब करेंगे? क्या बात? अरे सबको बोल दिया क्या? रविंदर भैया पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि आप कौशल किशोर पांडे जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो पूरे चंपारण में पूर्वी या पश्चिमी जानदार शानदार रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार में ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है।
पूरे बिहार वासियों के साथ साथ चंपारण वासियों, खास करके बेतिया जिला वासियों को, कार्यकर्ता को, आम मतदाता को मेरे तरफ से शुभकामनाएं है, बधाई है। और तमाम मीडिया के भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, सबका सराहनीय कदम रहा है। सही चीज़ को दिखाना ये मीडिया का कर्तव्य है और सही दिशा में आपने सही चीज़ को दिखाया है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है कि आप अपने कर्तव्य को, सारे वर्कर लोग, सारे नेता लोग अपने कर्तव्य को बहुत अच्छा ढंग से निर्वहन किया है। और राष्ट्रीय लेवल के नेता आदरणीय अमित शाह जी, JP नड्डा जी, भाई नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, तमाम NDA गठबंधन के घटक दल के जितने भी शीर्ष नेता या कार्यकर्ता, बूथ से लेके और प्रदेश तक, प्रदेश से लेके राष्ट्र तक, बहुत तत्परता के साथ अपने जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निर्वहन किए हैं। अब तमाम मीडिया के लोगों के माध्यम से सबको मेरे तरफ से शुभकामना है, प्रणाम है, नमस्कार है कि आपने अजूबा पूरे बिहार प्रदेश में रिजल्ट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नरकटियागंज में या लौरिया सिक्का में, बेतिया नौतन में, बगहा रामनगर में आपने एक इतिहास रचने का काम किया है। और आज हम बोले थे अपने चुनाव के समय में, इसी चुनाव के समय में मैंने बोला था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कल सुबह की गाड़ी से अपने टेंट पंडाल के साथ हरियाणा को चले जाओगे। तो कुछ लोग ऐसे आए थे जैसे अंग्रेज ने व्यापार करने के लिए आया और देश पर हुकूमत अपना चलाया, उसी ढंग सोच के साथ आए थे चंपारण में बिजनेस करने के लिए। तो कभी लोकसभा भाजपा से, तो कभी RJD से, तो कभी BJP में, कभी फिर RJD में विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे। यहाँ की जनता बहुत अच्छा ढंग से, कार्यकर्ता बहुत अच्छा ढंग से अपने जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है। सबको मेरी तरफ से शुभकामना है, बधाई है। जीवन में ऐसे निरंतर हम लोग की संबंध, संपर्क बना रहेगा। स्थानीय विधायक बड़े भाई संजय पांडे जी ने जो 34 साल से भारतीय जनता पार्टी को जो समय दिया था, जो सींचने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ताजपोशी करके इनको सम्मान दिया है। इसके लिए खास करके शीर्ष नेताओं को मेरी तरफ से शुभकामना है। तमाम मंच पे अर्जुन सोनी जी बैठे हैं, रेणु जी बैठी हैं, अफरोज अख्तर जी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं और शिबू जी बैठे हैं, राजन भैया बैठे हैं, तमाम JP जी वगैरह प्रमुख जी और ऊपर भी बैठे हैं। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन किए हैं। और संजय पांडे की जीत से एक कार्यकर्ता के बीच में संदेश देने में हम सब लोग सफल रहे कि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में नेता बनता है। अच्छा संगठन पे काम करने वाले को भी नेता बनने का अवसर मिलता है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता बहुत मजबूती से अपने आप को निखार पाएंगे, आने वाले दिन में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई और धन्यवाद।